आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको मिलने का मौका दिया। शाम के सुंदर समय, दिन भर परमेश्वर ने मदद किया घर से बाहर जाने में और अंदर आने में, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 20/3/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में से 4, 5 और 6 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा भाई बहन मुझे 1 साल तक फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा 66 की 66 पुस्तक में। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी मेरे बहन भाई इसे सुने, इसे फिर से एक बार मनन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जीवित वचन है जो हमारे संग रहेगा। आइए हम आंखें बंद करते हैं, हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं ताकि ये वचन सुनने और समझने में हमें मदद करे। धन्यवाद प्रभु, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु जी, जो स्वर्ग से दिया गया नाम, उस नाम को धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रभु होने दे मेरे राजा। अपना पवित्र आत्मा को डेल प्रभु जी, उस पानी की तरह प्रभु हमारे अंदर से बहे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरा वचन प्रभु, इसका प्रत्येक शब्द मेरे राजा हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, हमारे जीवनों में काम करे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम अपने उन बंधनों को प्रभु जी, अपने उन सारी यातनाओं को भूल कर प्रभु जी, ओ प्रभु को जिस तरह के भी प्रभु बंधन में उसका छुटकारा होने पाए प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा मेरे राजा, ओ प्रभु हमारे जीवनों, हमारे हृदयों में काम करे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तो दूर का भी परमेश्वर है, पास का भी परमेश्वर है। जो भी ऑनलाइन मेरा बहन भाई इसको सुने प्रभु जी, प्रभु वो आशीष पाए मेरे राजा, क्योंकि तेरे वचन में ही जीवन है प्रभु, तेरा वचन ही हमारे जीवन का मार्ग है प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी यीशु, आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम शाम का वचन पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक में से 4, 5 और 6 अध्याय। इसके पढ़े और सुनने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब उस सारी जाति के लोग यरदान के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से सब 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदान के बीच में जहाँ याजकों के पांव धरे थे वहां से बाहर 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों में, जिसमें इजरायलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे आगे यरदान के बीच में होकर इजरायलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच में चिन्ह ठहरे। और आगे की जब तुम्हारे बेटे यह पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदान का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदान पार आ रहा था तब यरदान का जल 2 भाग हो गया था। अंत वे पत्थर इज़राइल के सदा के लिए सुमरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू ने यह आज्ञा के अनुसार इजरायलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था, वैसा ही उन्होंने इजरायली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदान के बीच में से उठा लिए और उनके हाथ अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिए। और यरदान के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पर पाए जाते हैं, और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदान के बीच में खड़े रहे, जब तक कि वे सब बातें पूरी न हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों को कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनको देखते हुए पार, और रूबेनी, गादी और मनशेष के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इजरायलियों के आगे पाती बांधे हुए पार गए, अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यिहारू के पास के अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इजरायलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उनके जीवन भर मानते रहे। तब
यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदान में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यरदान से निकाल आओ। और ज्यों ही यहोवा का वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदान के बीच में से निकल आए, उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदान का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदान से निकलकर यरीहो के पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदान में से निकाले थे वे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उन्होंने इजरायलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने पिता से यह पूछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना कि इजरायली यरदान के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसा ही उसने यरदान का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। जब यरदान के पश्चिमी की ओर रहने वाले एमोरियों के राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों ने सब राजाओं में यह सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदान का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी ना रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खालड़ी नामक टीले पर इजराइलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकल आए थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उस मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उसमें से किसी का खतना ना हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे। तब तक उस सारी जाति के लोग, अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे, वे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश में तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहता हूँ, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वह देश में तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू ने करवाया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना ना होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने पर अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में से हुई है, उसे मैंने आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। इसलिए इजरायली गिलगाल में डेरे डाले रहे, और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना, और फसह के दूसरे दिन उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उस दिन का भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन से वह उस देश की उपज में खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया, और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कानान देश की उपज में से खाया। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंख उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा था। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तो हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी के मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए, मेरे प्रभु के लिए क्या आज्ञा है? यहोवा ने सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। यरीहो ने सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे
लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यहारों को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक तो ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेंढों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेंढों के आगे के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम जाओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तब वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोवा ने वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला, और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक कि तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार न करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशू ने सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने मेंढकों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे ही जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तु उठाकर बाद में उसी अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ ले लो, और उस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हों वे यहोवा के लिए पवित्र हैं, और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंग का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि के से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सभी को उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों में से जो उस देश का भेद लेने गए थे, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और उसके पास जो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाई और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए, इजराइलियों की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सब कुछ आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके
पिता के घराने को वरन उनके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यारों का भेद लेने को भेजे थे उसको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर के यारों को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति सारे देश में फैल गई। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यह हमारा जीवित परमेश्वर ही कर सकता है। यहाँ 3 चीज़ें आज इसमें बताई गई हैं। पहली ये कि जब इजरायली रास्ते में मार्ग में कुड़कुड़ाते थे तो परमेश्वर ने जितने भी लोग मिस्र से निकले थे उन सभी को जंगल में मर गए, जिसमें हारून याजक और मूसा भी शामिल हैं। मूसा ने व्यवस्था में विनती की थी, परमेश्वर मुझे उस देश में जाने दे। परमेश्वर ने कहा, मैं न्यायी परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं सबको एक समान न्याय करता हूँ। तुम भी मेरे ऊपर कुड़कुड़ाया था, इसलिए नहीं जाने दिया। उनकी सारी संतान गई। दूसरी चीज, परमेश्वर यहोवा का दूत जब ये यरदान पार हुए तो इनके सामने था और वो जल रुक गया। ये हमारा परमेश्वर यहोवा ही कर सकता है। उसके बाद में जब ये लोग वहां गए तो उनको 6 दिन तो एक एक बार घूमने के लिए बोला गया, लेकिन 7वें दिन 7 बार, यानी इन्होंने 13 चक्कर लगाए यारों की दीवार के पार से। और जब लास्ट में इन्होंने नरसिंगे फूंक कर बड़ी जोर से जय जयकार किया तो वो नीम तक से गिर गई। किले की दीवारें ऐसी होती हैं जिसपे पुस्तकें बताती हैं, जो भी इतिहास की पुस्तकें हैं उसमें लिखा है उसमें 2 रथ इकट्ठे चढ़ सकते थे, और राहाब वेश्या का घर उस दीवार में ही बना हुआ था, यानी वो काफी चौड़ी थी, लेकिन फिर भी वो नीम तक से उखड़ कर गिर गई। तो हमारा परमेश्वर हमारी मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को, हमारी दिक्कतों को, हमारे कलेशों को, हमारी आर्थिक तंगी को और हमारी चिंताओं को जड़ से उखाड़ सकता है। जो परमेश्वर कल भी सामर्थी था वो आज भी सामर्थ्य है, और वो कल भी सामर्थ्य रहेगा। आज हम सिर्फ वर्तमान को जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा भविष्य भी जानता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ यह आज का वचन हमें समझने में परमेश्वर ने मदद किया, और वो यहोशू के संग रहा। वो वाचाओं का परमेश्वर है, वो वादों का परमेश्वर है। अगर आप उसको पुकारेंगे तो वो ज़रूर आपकी विनती को सुनेगा, पर आपको उसकी आज्ञाओं को और विधियों को और नियमों को मानना पड़ेगा। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से जय मसीह की।